नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, उसने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है और खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उम्मीदवारों को सिंबल देते नजर आ रहे हैं। 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी का सिंबल मिल गया है। इनमें अगर कुछ नाम हम आपको बताएं तो वो नाम जो हैं वो परबत्ता से डॉक्टर संजीव को सिंबल मिल गया है, जेडीयू से वापस आरजेडी में आए मटिहानी से बोगो सिंह को सिंबल मिला है, साहेबपुर कमाल से ललन यादव को सिंबल मिल गया है, संदेश से दीपू यादव जो अरुण यादव के बेटे हैं उन्हें सिंबल मिल गया है, इस्लामपुर से राकेश रोशन को सिंबल मिला है, मनेर से भाई बीरेंद्र को लालू प्रसाद यादव ने सिंबल जो है वो दे दिया है। तो देखिए, अभी भी महागठबंधन में सीटों का इंतजार है कि आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, वीआईपी को कितनी सीटें दी जाएंगी, इसके अलावा जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी। इन तमाम चीजों पर कयास के बीच, इंतजार के बीच जो लालू यादव हैं वो अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल बांट चुके हैं। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। एसके राजीव जी, देखिए, महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है और सिंबल देने के बाद अब वहां पर भी मनमुटाव दिख रहा है। कई सिंबल अब वापस होने की खबरें भी है। 10 ऐसे उम्मीदवार हैं एसके राजीव जी जिन्हें सिंबल दे दिया गया है। देखिए नवीन, दरअसल में कल शाम जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने सिंबल बांटने का काम शुरू कर दिया और कल देर रात यानी कि लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक लगभग 15 लोगों को जो है वो सिंबल बांटा गया है, जबकि महागठबंधन में अभी भी सीटों के बंटवारे का पेंच जो है वो फंसा हुआ है। हालांकि इस बीच कल देर रात जब तेजस्वी यादव साढ़े 10 बजे करीब पटना पहुंचते हैं, साथ में मुकेश सहनी रहते हैं, तो दोनों की तरफ से ये मीडिया से जब बातचीत की जाती है तो ये कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है और महागठबंधन में आपसी सहमति बन चुकी है, लेकिन कितने सीटों पर कौन लड़ेगा इसकी जानकारी उन लोगों ने मीडिया को नहीं दी। लेकिन सबके बीच आरजेडी जो है वो सिंबल बांटने का काम शुरू कर दिया और आप देखिए कि डॉक्टर संजीव है परबत्ता से, उनको टिकट दे दिया गया है, राकेश कुमार रोशन है इस्लामपुर से, उनको टिकट दे दिया गया है, अरुण यादव है उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है। तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको विधायक हैं, भाई वीरेंद्र को टिकट दे दिया गया, जिनको कि लालू प्रसाद यादव ने खुद पीला लिफाफा जो है वो अपने हाथ से थमाया। वहीं दूसरी तरफ वामदल की तरफ से भी टिकट बांटने का काम जो है वह शुरू हो गया और देखिए कि घोसी में जो है वो वहां पर टिकट बांटा गया है, जबकि वो सीट राहुल शर्मा के नाम थी। राहुल शर्मा कुछ दिन पहले ही जेडीयू का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ हुए थे। तो सीटों का मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से जो है वो टिकट बांट दिया गया है। तारापुर में आज जो उनके प्रत्याशी हैं वो आज नॉमिनेशन भी वहां पर कर रहे हैं। तो कमोबेश यही स्थिति एनडीए में भी है। एनडीए में भी अगर आप देखेंगे नवीन, तो यहाँ भी नीतीश कुमार की तरफ से टिकट बांटने का काम जो है वह शुरू हो गया और देखिए कि सोनवर्षा से सीट जो है वो चिराग पासवान के पाले में गई थी और लेकिन नीतीश कुमार ने कल बुला करके रत्न सादा को वहां से टिकट दिया है, जबकि चिराग पासवान अपनी मां को वहां से रीना पासवान का नाम जो है वो घोषित भी कर चुके थे। तो अभी एनडीए और महागठबंधन की स्थिति जो है वो काफी दुविधा वाली स्थिति हो गई है। दोनों गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा ठीक तरीके से नहीं हुआ है। एनडीए ने कहा है कि सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन एनडीए में भी टिकट जो है वो ऐसे सीटों पर दिया जा रहा है जो कि एलजेपी के खाते में। वहीं दूसरी तरफ है महागठबंधन में भी लालू प्रसाद यादव और वाम दल ने जो है वो टिकट देने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। जी नवीन, चलिए, तो टिकट बंटवारे का जो काम है वो शुरू हो गया है। राजद ने 10 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। इसके अलावा एनडीए में भी जेडीयू की ओर से कई उम्मीदवारों का टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है और कई उम्मीदवारों को टिकट मिल भी चुका है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद फिलहाल एसके राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।